संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरस हट देना। ये सुनो विभीषण प्रभु कई रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधेना। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मंगल भवन अमंगल हारी भृगु सुदशरथ अजर बिहारी। हो जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा। विभीषण ने कहा हनुमान जी अरे आप जैसी कृपा क्या हमारे ऊपर भी कभी करेंगे? करी है कृपा भानुकुल ना था। अरे शूर कुल के शूर क्या इस विभीषण के ऊपर भी कभी करी है कृपा? आप जैसी कृपा हम पर भी हो? अरे बोले बिल्कुल हो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल। बोले क्यों? बोले जब मैं अधम सखा वानर जाति कपि चंचल नहीं बल बुद्धि तब कीन्ही कृपा। मैं अधम सखा तब कीन्ही कृपा। मैं वानर जाति आप हैं उत्तम कुल कुलस्थ के नाती। आपके ऊपर तो तुरंत कर देंगे कृपा। जब मैं अधम सखा वानर जाति कपि चंचल नहीं बल बुद्धि तब कीन्ही कृपा। तो आप हैं उत्तम कुल कुलस्थ के नाती। आपके ऊपर तो तुरंत हो जाएगी। हनुमान जी ने क्या कहा? अस्मय अधम सखा सुनो मोहो पर रघुवीर सिया राम। ये कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन निरसिया राम। हो जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा। और हनुमान जी बता रहे हैं इस संसार में दुखी कौन है? उत्तर देखिए कौन दे रहा हनुमान जी। हनुमान जी का उत्तर सुनिए कि दुखी कौन है। बोले जीवन हमारा जन्म हमारी मर्जी से हुआ। हमारा जन्म हमारी मर्जी से, यहां तक कि मृत्यु भी हमारे हाथों में। न जीवन है न मृत्यु है हमारे हाथों में। उसके बाद भी कहते हमारा जीवन है, हम जो चाहे वो करें, हम जो चाहे वो। कुछ लोग कहते ना हमारा जीवन हम जो चाहे वो। हम कहते हैं आपका जीवन है। जैसे ये मोबाइल हमारा है, कोई कहे भैया जरा देना, हमने कहा हम नहीं देंगे, हमारा है जो हमारी चीज हम दे चाहे। अगर जीवन आपका है, जो कहते हैं हमारा जीवन हम जो चाहे वो करें, तो जिस दिन मांगने आए कह देना हम नहीं देंगे, हमारा है। जीवन भी आपका नहीं है, समय भी हमारा नहीं है, कल होगा कि नहीं होगा ये भी हाथ में नहीं है। उसके बाद भी जीवन को अपना मानकर बैठ गए और प्रभु राम को भुलाकर बैठ गए। तो ऐसे जान तो हूं, जानने के बाद भी कि जीवन मृत्यु पूरा जीवन पूरा समय हमारी सांस प्रभु के हाथ में है। ऐसे राम को बिसारी भुला दिया, फिर हित काहे न होई दुखारी। जो राम को भुलाकर बैठे हैं इस संसार में, वही दुखी होकर बैठे हैं। जान तो हूं असि स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होई, काहे न होई। होना भी चाहिए उनको दुखी। जो राम को भुलाकर बैठे हैं वो सुखी होंगे। काहे न होई दुखारी, उनको दुखी ही होना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं वो दुखी होंगे जो हमारे राम को भुलाकर। लिखा है जानत हूँ असि स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। यही विधि कहत राम गुण गामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता कहरही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता,
देखी चहो जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत पिता कराई। कर सोई रूप गयो पुण्य तहवा। वन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण के द्वारा बता दिया गया अशोक वाटिका। हनुमान जी ने दूर से ऐसे देखो, देखी मन ही मोह कीन प्रणाम। बैठे बीत जात निसराम। ओ कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी। जपते हृदय रघुपति गुण शयनी। सीता माता को देखकर दूर से मन ही मन किया प्रणाम। देख मन ही सीता माता दोनों नेत्र अपने चरणों के अंगूठे निज पद अपने पदों में नयन दिए, लेकिन मन है उन कमल चरणों में लीन। मन राम पद कमल, उन राम कमल चरणों में लीन है मन। तो क्रिया है दो, एक क्रिया अपने चरणों के अंगूठे, और क्रिया दो ही होती है। हम जहां होते हैं मन वहां नहीं होता है, इसलिए मन को लगाना पड़ता है। ध्यान, जो संत ऋषियों ने कहा है कि ध्यान लगाइए उन राम पद कमल लीन, और यही कर्म योग है। अपने कार्यों को करते जाइए तो निज पद नयन, नेत्रों से अपने चरणों के अंगूठे बैठकर नहीं, निरंतर चलते जाइए, अपने कार्य को देखते जाइए अपने नेत्रों से, लेकिन मन राम जी के चरणों में लगाकर बैठे रहिए। तो मन को बैठालना है, शरीर को बैठालना, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, और बिना कर्म के होने वाला कुछ भी ये नहीं कि बैठ गए। मन को बैठा लेना है, मन को स्थिर करना है, शरीर को चलाना है। तो कर्म करते जाइए और मन को ध्यान प्रभु से लगाते जाइए। ये है कर्म योग, इसको कहते हैं कर्म योग, कि अपने कर्म को ही हमने पूजा बना ली और ध्यान लगा लिया प्रभु में। जिस काम में लगे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो वहां जब खाली बैठे हैं, काम करते जा रहे हैं, सौदा देते जा रहे हैं, लेकिन मन में ऐसा कहते जा रहे हैं, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ओ निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी बा पवन सुत, देखे जानकी दीन सिया रामा। तर पल्लो मोरा लुकाई, करई विचार करो पाबाई। ते अवसर रावण ते आवा, संग नानी बहु किए बनावा। बहु विध खल सीते समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण आ गया, रावण ने सीता जी को समझाया, बहुविध खल सीते समझावा, कि एक बार बिलुक मम ओरा, तब अनुचरी। एक बार हमारी ओर देख लो, ये मंदोदरी याद रानियां बना देंगे दासियां। सीता जी ने एक तिनका उठाया ऐसे, तन धरि ओठ कहत भय देहि, सुमेरे अवधपति परम सने। हे सुन दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करय विकासा। असमन समझो कहत जानकी, फल सुत नहीं रघुबीर मान की। सट सूने हरि आनहि मोहि, अदम निलज लाज नहीं तोई। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। सीता माता ने कहा, रावण तू जुगनू है, तेरा प्रकाश है जुगनू। सुन दशमुख खग्योत, अरे खग्योत है, जुगनू है। रावण ने जैसे सुना मैं जुगनू, आप ही सुन खग्योत, और राम ही सूर्य के समान, राम ही भानु समान। ऐसे वचन सुनी, परसु वचन सुनी, रावण बोला अति खिसियान। सीता अपमान कर रही हो, काट दूंगा सिर, कटिहो तो सिर, क्योंकि तुमने किया है मेरा अपमाना। सीता तय मम कृत अपमाना, तो कटिहो तो सिर, ये कठिन कृपा, इस कृपाण से काट दूंगा।
अगर अपमान करोगे। रावण ने निकाल ली तलवार, हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी के सामने रावण तलवार निकाल रहा है। सोचिए हनुमान जी के दिल पर क्या बीत रही होगी। हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि मारना प्रभु राम को है, नहीं तो अभी यहीं बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो ये है धैर्य, ये धैर्य की परीक्षा है। हनुमान जी का धैर्य देखिए कि लीला बिगड़ जाएगी अगर कूद के मार दिया। हनुमान जी पेशेंस, धैर्य, हमें नहीं मारना है, इतना करो तात तुम जाई, बस इतना ही करना, सीता जी को देखना। और रावण दुष्टता कर रहा है, तो यहाँ पेशेंस की परीक्षा है कि सामने स्थितियां कितनी विपरीत हैं, लेकिन उसके बाद भी पेशेंस, प्रभु राम के द्वारा अंत होना है, मेरे द्वारा। और रावण दुष्टता कर रहा है। सीता ते मम कृत अपमाना, कटि हो तो सिर कठिन कृपाना। नायक सबते मान मन बानी, सुमुखे होते नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदश कंदर। सोबुज कंठ की तब अस घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातो। शीतल निशित बहस बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। रावण दौड़ा सीते, सुनत बचन पुनि मारन दाव। रावण की पत्नी मैं तनया मंदोदरी, यहां लिखा है मैं तनया। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से कहा, बाबा बड़ा घुमा के लिखते हो, सीधे सीधे नहीं लिखते हो। बोले क्या हुआ? बोले सुनत बचन पुनि मारन धावा, लिखो मंदोदरी कही नीति बुझावा। मंदोदरी ने नीति का बखान किया, हाथ पकड़ लिया। रावण की पत्नी लोग जान जाएंगे। सुनत बचन पुनि मारन धावा, और मंदोदरी कही नीति लिख रहा हूं मैं तनिया। अब आदमी कहिए मैं तनिया कौन? तनय माने पुत्र, तनिया माने पुत्री। तो मैं की पुत्री, ये मैं कौन है? बोले मैं राक्षस है, दानव। मैं दानव कौन? उसकी पुत्री मंदोदरी। मंदोदरी कौन? रावण की पत्नी। तो कितना घुमाना पड़ रहा है। ये मैं कौन? बोले मैं राक्षस। अच्छा, और बोले मैं दानव की पुत्री है मंदोदरी। मंदोदरी कौन? रावण की पत्नी। तो कितना घुमा रहे हो, सीधे सीधे लिखो सुनत वचन पुनि मारन धावा, और मंदोदरी कही नीति। चौपाई में लग भी जाएगा, पढ़ने में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सीधा सीधा क्यों नहीं लिखते हो? बाबा ने कहा सीधा इसलिए नहीं लिखता हूं। ये रावण और ये मंदोदरी, अंतर देखिए। ये राक्षस कुल में जन्मी है, मैदानों की पुत्री है। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी नीति पर चलती है। ये उत्तम कुल पुलस्त का नाती, ये कुल उत्तम है, उसके बाद भी नीति पर नहीं चल रहा है। तो जो नीति पर चलते हैं उनका नाम नहीं, उनके माता पिता का नाम होता है। तो धन्य है ऐसा मैदानव जिसने ऐसी पुत्री को जन्म दिया, जो राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी नीति बुझावा, नीति का बखान कर रही है। और ये दुष्ट उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी नीति पर नहीं चलता है। तो अच्छा काम करेंगे तो भी माता पिता का नाम होता है, और बुरा काम करेंगे तो भी फलाने का बेटा है। हाँ, तो इसीलिए मंदोदरी नहीं लिख रहा हूं, मैं तनिया लिख रहा हूं। वो धन्य है मैदानव जिसने ऐसी पुत्री को जन्म दिया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी नीति का बखान करती है, कहती है सीता को समय दो सोचने के लिए। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कह सकल चरणी बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाए। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मार्ग काढ़ कृपाना। और 1 महीने का समय रावण ने सीता जी को दिया कि मास दिवस 30 दिन के अंदर कहा न माना तो मैं मारब, तो मैं तुम्हें मार दूं। काट कर ये बोल के भवन गयो अपने